प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम दैवी संपदा कल्याण से प्रकाशित गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सत्य कथा यानी कि दैवी संपदा के प्रेरक प्रसंग, यानी जैसे कि हम लोगों के जीवन में सब घटनाएं होती हैं और साधु संतों के साथ होती हैं, ऐसे ही साधु संत श्री राम कृष्ण परमहंस के अनुगतों में यानी उनके शिष्यों में श्री दुर्गाचरण नाम का श्री दुर्गाचरण नाग का नाम यानी कि उनका नाम नाग महाशय प्रसिद्ध है। उनका सेवा भाव अद्भुत था। ये डॉक्टर थे। एक बार उन्होंने एक गरीब को अपनी झोंपड़ी पर भूमि पर सोते देखा तो वे तत्काल ही अपने घर जाकर बिछौना उठा लाए और उस पर उसे सुलाया। ये जो नाग महाशय थे, ये बहुत ही दयालु थे और स्वामी रामकृष्ण हंस के परम प्रिय शिष्य थे। बहुत ही दयालु थे। एक बार शीतकाल में एक रोगी ठंड से सिकुड़ा दिख रहा था। नाग महाशय ने अपनी ऊनी चद्दर लाकर डाल दी। स्वयं रात भर बैठकर उसके पास सेवा करते रहे। भक्तों, ये दैवी गुण सेवा भाव भगवान की कृपा से यानी भगवान के पास पहुंचने में बहुत सहायता करते हैं। इसलिए हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसी प्रेरणा हमें नाग महाशय से मिलती है। कलकत्ते में प्लेग पड़ा तो निर्धनों की झोपड़ी में जाकर, जबकि प्लेग में ऐसा था, लोग डरते थे कि हमें ना हो जाए, हमें नहीं हो जाए, लेकिन ये नाग महाशय थे जो कि एक डॉक्टर थे। वे घर घर जा जा करके मरीजों को देखते थे। एक रोगी तो मरणासन्न गंगा किनारे पहुंचने के लिए रो रहा था और नाग महाशय उसे अकेले कंधे पर उठाकर ले गए। जब तक उसका शरीर नहीं छूट गया उसे गोद में लिए बैठे रहे, क्योंकि डॉक्टर साहब थे, वो समझ गए थे कि अब इसका अंत समय है। देह छूट जाने पर उसका संस्कार करके तब लौटे। प्लेग रोग छूत का रोग है, किंतु आपने प्राणों का मोह नाग महाशय की सेवा में कभी बाधा नहीं बना। जबकि प्लेग फैला था उस समय बहुत भयंकर, तो लोग छूते नहीं थे, उसके दूसरे घरों में नहीं जाते थे, लेकिन उस समय नाग महाशय ने बहुत सेवा करी रोगियों की। एक दिन इनके घर पर एक अतिथि आ गए। जाड़े के दिन थे, चोरों की वर्षा हो रही थी। घर में 4 कमरे थे, उनमें 3 कमरे तो इतने बारिश से चूते थे कि बैठने का स्थान नहीं था। एक कोठी सूखी थी। रात्रि में अतिथि को उसमें शयन करा दिया और स्वयं पत्नी से बोले, आज अपने बड़े सौभाग्य का दिन है, भगवान का स्मरण करने में आज की रात्रि व्यतीत की जाए। पूरी रात पति पत्नी ने बैठकर भजन करते बिता दी। नाग महाशय के गांव के घर का छप्पर छाया जा रहा था। मजदूर ऊपर काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। नाग महाशय ने मजदूरों को धूप में जलते देखा, उनसे रहा नहीं गया। वे छाता लेकर ऊपर पहुंच गए और उन मजदूरों पर छाता तान कर खड़े हो गए। भक्तों, भगवान के भक्तों का यही स्वभाव होता है। वो जैसा अपने को समझते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा, जबकि उनके घर में छप्पर छा रहे थे ऊपर मजदूर, उनका काम ही था। लेकिन नहीं, इनको धूप लग रही होगी ऐसा समझ करके नाग महाशय छाता लेकर के उन मजदूरों के ऊपर तान कर खड़े हो गए। मजदूर बेचारे बड़े संकोच में पड़कर बार बार मना करने लगे, पर वे मानते ही नहीं थे। दया जो उमड़ पड़ी थी। भक्तों, जो ये गुण किसी भी मनुष्य के अंदर होते हैं तो ये दैवी संपदा के गुण होते हैं और इन्हीं गुणों को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जैसा हमको महसूस होता है ऐसा दूसरे को भी महसूस होता है। इसलिए जो कष्ट हमें महसूस हो रहा है वो दूसरों को ना मिल पाए। यही दैवी संपदा के गुण है। जय श्री राम।